हालेलुया। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आज की इस सुबह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। रूत की पुस्तक से आज हम दूसरे संदेश पे मनन करेंगे। बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है, मैंने आपसे कहा, बहुत ही खूबसूरती से लिखी हुई पवित्र आत्मा की प्रेरणा में ये पुस्तक है। पहले संदेश में हमने देखा कैसे एलीमेलेक बैतलहम को छोड़ देता है, रोटी के घर को छोड़ देता है, मुआब में आ जाता है और मुआब में एलीमेलेक, किलियोन और महलोन उसके दोनों बेटे मर जाते हैं और नौमी और उसकी दोनों बहुएं रह जाती हैं। मैंने आपसे कहा परमेश्वर की उपस्थिति को या परमेश्वर के उस स्थान को, परमेश्वर के उस घर को जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, अपनी मर्जी से कभी ना छोड़ें। वहाँ अकाल हो, तकलीफ़ें हों, लेकिन बने रहें, क्योंकि वहीं पे हमारी सुरक्षा है, वहीं पे हमारी आशीष है। उसके बाद लिखा हुआ है 6वीं आयत में, सुने 6वीं आयत, रूत पहला अध्याय 6वीं आयत। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तुएं दी हैं, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। नौमी ने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है। परमेश्वर ऑलवेज हमारी सुधि लेता है। बाइबल में लिखा हुआ है यदि परमेश्वर हम पे करुणा ना करे तो हम एक पल जीवित नहीं रह सकते हैं। नौमी ने सुना कि परमेश्वर ने सुधि ली है, और मैं आपसे कहूं उस समय का इंतजार ना करें कि जब परमेश्वर सुधि लेगा तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने ही रहें। परमेश्वर अपने समय से आपकी सुधि यकीनन लेगा। लिखा हुआ है नौमी ने सुना कि परमेश्वर ने सुधि ली है, और नौमी फिर उस देश को जाने के लिए जिसे वे छोड़ के आई थी, उस देश को जाने के लिए रुख करती है। तो समझें, जब दिन अच्छे थे नौमी तब बैतलहम में थी, और जब दिन थोड़े कठिन हो गए तब वो मोआब को आ गई। और जब उसने फिर से सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों की बैतलहम में सुधि ली है, तब वो फिर से बैतलहम को जाने के लिए रुख करती है। तो समझें, परमेश्वर की उपस्थिति में केवल तभी बने रहने की मनसा ना रखें जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे रहा है, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहा है, परमेश्वर उनको भरपूर रख रहा है, लेकिन परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, चाहे दिन जैसे भी हो। नौमी की तरह इस तरह का व्यवहार अपने जीवन में मत आने दें कि पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में थे जब परमेश्वर हमें आशीष दे रहा था, लेकिन जब हमारी आशीष रुक गई तब हमने संसार का रुख कर लिया, और जब संसार में हम बिल्कुल पूरी रीति से खराब हो गए, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, फिर हमने सुना कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, लेकिन अपने फायदे के लिए मत जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी दया, उसके प्रेम, उसके विश्वास के कारण जाएं और बने रहें उसकी उपस्थिति में। नौमी ने जब सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, तब उसे बैतलहम की याद आई, लेकिन इसके पहले वो मोआब में ही रुकी रही। समझें, बहुत बार हम भी संसार में ही रुके रहते हैं। बहुत बार हम अपने फायदे के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, हमें वो चीजें देगा जो परमेश्वर के बाकी लोगों को परमेश्वर ने आशीष के रूप में दी है। लेकिन मैं आपसे कहूं, परमेश्वर की उपस्थिति में फायदे के लिए मत जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में उसके प्यार के लिए जाएं, उसकी दया के कारण जाएं कि वो दयालु परमेश्वर है। तो नौमी ने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों की उपस्थिति, अपने लोगों की सुधि ली है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने को चली। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। भजनकार एक बहुत खूबसूरत आयत कहता है, भजन संहिता 136वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में कहता है, उसने हमारी दुर्दशा में सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। भजनकार कहता है परमेश्वर हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर ने नौमी की और उसके पूरे परिवार की जो उजड़ गया था और बहुएं रह गई थी, जब नौमी ने सुना कि परमेश्वर ने सुधि ली है, तब वे उसकी उपस्थिति में गए और परमेश्वर ने तब भी उनकी सहायता किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी दुर्दशा में, भजनकार कहता है, परमेश्वर हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है। और मैं आपसे कहूं, जब तक परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि ना ले, जब तक परमेश्वर अपनी दया हम पे ना
ना दिखाए, जब तक परमेश्वर की बलवंत भुजा हमारे लिए ना बढ़े, जब तक परमेश्वर अपनी दया में अपने काम को हमारे जीवन पे प्रकट ना करे, मैं और आप इस पृथ्वी पे कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भजनकार कहता परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में सुधि ली। और क्या यही एक्सपीरियंस मेरा और आपका नहीं है? हम कितने कठिनाइयों के दिनों में थे, कितनी तकलीफों के दिनों में थे, और परमेश्वर ही था जिसने हमारी सुधि ली। जब आप अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे, जब आप टूटेपन से होके जा रहे थे, जब आपका हृदय दुखी था, टूटा हुआ था, लोगों ने आपको छोड़ दिया था, आप अपने आप में अकेला महसूस करते थे, भीड़ में होने के बाद भी आप अकेले ही थे। यदि परमेश्वर सुधि ना लेता तो आज मैं ये संदेश दे नहीं रहा होता और आज ये संदेश आप सुन नहीं रहे होते। परमेश्वर है जो अपने लोगों की सुधि लेता है। और मैं आपसे कहूं, जीवन में हर आशीष जब तक परमेश्वर सुधि न ले तब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। एक बहुत ही खूबसूरत घटना हन्ना के जीवन में घटी। हन्ना जो कि बांझ कहलाई, वो परमेश्वर के मंदिर में जाती है, प्रार्थना करती है, परमेश्वर से प्रतिज्ञा का वचन प्राप्त करती है। परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। सुने, बाइबल कहती है, पहला शामुएल उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा गया, और वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। और 19वीं आयत में लिखा है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर को लौट गई, और एलकाना अपनी स्त्री के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि लिया। तो परमेश्वर ने जब हन्ना की सुधि लिया तब वो गर्भवती हो पाई, तब वो परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर पाई। जब तक परमेश्वर हमारी सुधि ना ले हम इस पृथ्वी पे कुछ भी प्राप्त कर नहीं सकते हैं। बाइबल में लिखा है, जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक मनुष्य इस पृथ्वी पे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां भी हैं बने रहें, ठहरे रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपकी सुधि यकीनन लेगा। यदि परमेश्वर ने बैतलहम वासियों की सुधि लिया और अन्न और जल दिया, परमेश्वर ने भजनकार की सुधि लिया और वो कह सका, परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। यदि परमेश्वर ने हन्ना की सुधि लिया और वो बांझ से बालकों की माता बन गई, तो वही परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और समझे, बैतलहम के लोगों की आवश्यकता फर्क थी, उन्हें रोटी चाहिए थी। हन्ना की आवश्यकता फर्क थी, उसे संतान चाहिए थी। और भजनकार की आवश्यकता फर्क थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दुर्दशा में सुधि ली। तो आपकी आवश्यकता कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर सुधि लेगा, आपकी आवश्यकता का नाम कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, परमेश्वर जब सुधि लेगा आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। हो सकता आपकी आवश्यकता चंगाई की हो सकता आपकी आवश्यकता और किसी बात की हो सकता आप परमेश्वर पे किसी बात के लिए भरोसा रखे रहें, परमेश्वर आपकी सुधि यकीनन लेगा। क्यों? क्योंकि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है। परमेश्वर सुधि लेता ही है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद आज के सुबह के लिए, आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु। आपने हन्ना की सुधि ली और उसको बालकों की माता बना दिया। आपने भजनकार की सुधि ली और वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरी दुर्दशा के दिन बदल दिए, दुर्दशा में मेरी सुधि ली। और आपने अपने लोगों की बैतलहम में सुधि ली और नौमी उस बात को सुनकर आपकी उपस्थिति में आ गई। प्रभु यीशु सहायता करें, आज जो वचन आपके लोग सुन रहे हैं और जिस भी आवश्यकता में हैं, उन सबों की उनकी आवश्यकता के स्थान पे सुधि लें और सामर्थ्य दिखाएं और महिमा पाएं। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।